Hello guys, welcome to this series and welcome to Quanta Learning Academy. This is the third video of this series. So I am going to share my HTML, or you can say my HTML knowledge with you. So let's get started without wasting any time. And guys, first I apologize for my bad English. So let's get started without wasting any time. So guys, मैं यहाँ पे आप लोग को सिखाने मतलब कि आप लोग के साथ यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ HTML, और मैं भी HTML आप ही लोग के संग सीखने वाला हूँ. सो गाइज़, भूल जाओ कि मुझे कुछ आता है, हम लोग HTML के ऊपर फोकस करेंगे. सो गाइज़, HTML को करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे. सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म क्या होता है. तो हमें HTML का फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये हो गया हमारा HTML का फुल फॉर्म. ओके, सो HTML से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेब पेज के ऊपर क्या क्या है वो हम लोग सब ला सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा. एक सिंपल सा टेम्पलेट है जो कि बहुत ही सिंपल सा है. अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को उसका सोर्स कोड आपके हाथ में दे दूँगा विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके गाइज, सो शर्माइएगा मत एकदम. कमेंट में आप लोग को सीधा स्ट्रेट कमेंट करना है कि give me your template that you have shown in this video. Okay guys, so let's start. तो हम लोग सबसे पहले HTML के बारे में जानेंगे. ओके, तो एक वेब पेज का कंस्ट्रक्ट हम लोग देखते हैं. सो here I think it's here. So okay guys, so यहाँ पे हम लोग को देखना है. आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया. नॉट एडवांस, सिंपल ही था. अब कुछ ज़्यादा ही फालतू हो रहा. विच इट इज़ इट्स HTML2. ओके, सो यहाँ पे हो चुका है. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आई डोंट नो कि क्यों ये ऐसा आया है, बट आई डोंट नो कि क्यों यहाँ पे ये दिखा रहा है, क्योंकि शायद मैंने गलती से डाल दिया होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंपल सा एक वेब पेज है. तो HTML का यहाँ पे क्या काम है. तो HTML का ब्रो काम ये है कि जो टेक्स्ट आप देख रहे हो लिस्ट के फॉर्म में, तो ये आपका HTML से आया है. ये आपका जो इमेज है ये भी HTML से आया है. ये बैकग्राउंड इमेज HTML से नहीं आया है, याद रखना. ये बैकग्राउंड इमेज कहीं और से आया है. ये जो दो आप बटन देख रहे हो, आप लोग को डिफरेंट टाइप का दिख रहा होगा. ये जो बटन है ये भी HTML से आया है. ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ये भी HTML से आया. तो यार यहाँ पे HTML का काम ही कितना है, तो मैं बस आप लोग को बता देता हूँ. बहुत छोटा सा काम है, बहुत थोड़ा सा ही काम है. ये लाना, ये लाना, और ये लाना, और ये लाना. यहाँ पे 4 चीज़ें बस HTML आई. लेकिन लगता है कि ये वेब पेज बहुत आसानी से बन गया होगा, सिंपल सा 2 से 3 स्टेप में. देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये गाइस बहुत सिंपल से बना है. तो मैं आप लोग को इसका कोड दिखा देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन दिस इन Notepad++. ओके, या गाइस, इट्स Notepad++. एंड हियर आप लोग देख सकते हैं कि कितना छोटा सा है, यानी कि 45 लाइन ऑफ HTML कोड में ही ये पूरा वेबसाइट बन चुका है. ओके, एक्चुअली में 45 लाइन्स ऑफ कोड ही नहीं लगे हैं, और भी लगे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ऐसे ही नॉर्मल सा बता देता हूँ. यहाँ पे सिर्फ 45 लाइन, समझ रहे हो, 45 ही लाइन लगा है. 45 लाइन तो अब यूँ लिख दोगे. अभी यहाँ पे कुछ लिखना होगा, प्लस में देखो कितना कम लिखना पड़ा है. तो ये जगह देख सकते हो कि यहाँ पे टाइटल ही गलत मैंने डाला था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. दैट्स इट, सिंपल सा टाइटल है. तो आप लोग देख सकते हो कि मात्र 45 ही लाइन में, तो समझ सकते हो कि HTML कितना इंटरेस्टिंग और कितना ईजी है. तो गाइज, मेरे ख्याल से आप लोगों को HTML तो अभी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बात मैं और बता देता हूँ, ये पूरा HTML में ही नहीं बना है. यहाँ पे CSS भी कुछ लगा हुआ है. CSS कहाँ लगा है, तो ये बैकग्राउंड इमेज लाने में, इसको यहाँ पर पोजीशन देने में, फिर इन सब चीज़ों को यहाँ पे साइड में इस तरह से पोजीशन में खड़ा करने में. और ये क्या कहते हैं, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट को कौन सा कलर, कौन सा फैमिली देना है, फॉन्ट फैमिली, यानी कि किस तरह का स्टाइल देना है. फिर ये बटन को कहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल में रखना है. इसके पीछे जो बैकग्राउंड इमेज चल रहा है, बटन दबाने पे ये आ जा रहा है, फिर इस बटन को दबाने पे ऐसा दिख रहा है. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का कंस्ट्रक्ट है. यहाँ पे भी देख सकते हो, होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, दबाने पे फिर से कुछ बैकग्राउंड में कुछ चेंज हो जा रहा है. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. और यहाँ पे किस लिंक पे डायरेक्ट भगवान में जा रहे हैं. तो ये आप लोग देख चुके हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML को. तो हम लोग का एक बेसिक आइडिया हो गया कि HTML कैसे करना है. तो आप लोग गाइस किसी भी तरह का IDE डाउनलोड कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ.
So I will name this folder as web practice. ओके गाइस, तो ये हमारा वेब प्रैक्टिस का एक फ़ोल्डर बन चुका है। हम लोग इस फोल्डर के अंदर आते हैं। आप लोगों को मेरी चीज़ें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट सिस्टम आपके लिए ही है। ओके गाइस, और आप चाहो तो हमारा क्वांटा मेल को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सिंपल सा है। क्वांटा मेलिंग में आप जैसे जीमेल टू जीमेल मेल करते थे वैसे आप क्वांटा मेल टू क्वांटा मेल कर सकते हो। आप लोग को चाहिए क्या, तो जिसको मेल करना है उसका यूज़र नेम, और आप लोग कैसे पता करोगे तो उससे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको किसी का कुछ आर्टिकल अच्छा लगा या फिर कुछ और अच्छा लगा तो आप उसके आईडी से, आपको वहाँ पे तो आईडी दिखेगा, उसके आईडी पे आप उसको मेल कर सकते हो, बस गलत कामों के लिए नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग को न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो एक्चुअली मैं एक मेथड बताने जा रहा हूँ कि HTML का फ़ाइल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए ये मेथड सब में काम नहीं करता है, क्योंकि ये मेरा पिछला वाला जो विंडोज़ का वर्जन था उसमें खुद ये मेथड काम नहीं कर रहा था। एक मेथड जो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा वो मेथड मेरे पिछले वाले में काम नहीं करता, लेकिन जो मैं नेक्स्ट मेथड इसके बाद बताऊंगा वो अच्छा रहेगा। तो HTML को हम लोग को कोड करने के लिए हम लोग को एक HTML का फाइल चाहिए होता है, जिसका एक्सटेंसन होता है .html या फिर .htm। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि आप अपना नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, किसका नाम लो, one of my user which is Ankit, Ankit। Here I am giving this name to Ankit। अब हमें एक्सटेंशन चेंज करना होगा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक एक्सटेंशन चेंज करना होगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे .txt है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे .txt है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, .txt को कट करके डॉट रहने देना है, या फिर मैं आप लोगों को शुरुआत से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नाम पूरा मिटा दीजिएगा, आप लोग .txt भी मिटा दीजिएगा। अगर आप लोग को .txt नहीं दिख रहा है तो व्यू के ऊपर आप लोग को जाना है, यहाँ पर आप लोग का हिडन आइटम्स के ऊपर टिक होना चाहिए। अगर हिडन आइटम्स के ऊपर नहीं, हिडन आइटम्स के जस्ट ऊपर फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, इसके ऊपर आपका टिक होना चाहिए। अगर आपका टिक नहीं है तो जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ अंकित दिख रहा है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका चेक होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है, सो यहाँ पे हम लोग नेम चेंज कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को जाना है, ये TXT को कट करके, और पूरा नाम भी मतलब कि पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आता है उसको कट करके आपको जो मनपसंद नाम है पहले वो नाम, मनपसंद नाम डालिए, एंटर मत दबाइए अभी तक, सिर्फ नाम डालिए। ओके, और नाम डालने के बाद .html करके एंटर मारिए, तो आपके सामने एक वार्निंग आएगा। ये मेथड सब में काम नहीं करता है, तो आपके सामने पहले वार्निंग आएगा, यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, तो आपका HTML का फाइल बन चुका है। आपका वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा दिखेगा, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर का यहाँ पे सिंबल आ सकता है। तो वैसी कोई बात नहीं है, मेरे में क्रोम इंस्टॉल्ड है। और गाइस, मेरा बेस्ट मतलब कि अगर आप लोग मेरा सजेशन लेना चाहें या फिर मेरा एडवाइस लेना चाहें तो आप लोग भी क्रोम इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपका क्रोम इंस्टॉल नहीं हो रहा है या फिर लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। सो यहाँ पे आपका HTML का फाइल बन चुका है। तो गाइज़, ये मेथड सब में काम नहीं करता है, तो मैं चला आपको जो दूसरा मेथड जो सब में काम करता है वो बता दें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड अगेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको आप किसी जैसा नेम से उसी नेम से सेव कर दीजिए। ओके, खोल लीजिए इसको, और सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पे फाइल में क्लिक करने के बाद आप लोग को क्लिक करना है सेव एज़ पे। सेव एज़ पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ही आपका मतलब कि मेक श्योर दैट कि आपका ये फोल्डर वेब प्रैक्टिस ही हो या फिर जो भी आप फोल्डर में बना रहे हो वही फोल्डर हो, और वहाँ पे ही आप लोगों को क्या करना है कि इसको पूरे को कट करके अपना फेवरेट नाम, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही नाम से दो फाइल नहीं हो सकता है जिसके कारण डुप्लीकेसी होता है, तो मैं यहाँ पे अपने दूसरे यूज़र का नाम लिख लेता हूँ, जैसे नेम इज़ अभिषेक। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसका एक्सटेंशन डाल देते हैं .html। याद रखिएगा हम लोग HTML कर रहे हैं तो HTML तो एक्सटेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को सेव के ऊपर क्लिक करना है, एनकोडिंग यहाँ पे आपको, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों को यहाँ पे .html लिखने के बाद यहाँ पे जो आपका सेव एज टाइप जो दिखता है ना उसके ऊपर आप लोग को टेक्स्ट की जगह पे क्लिक करके ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर रखते हो तो आपका नहीं होता है, ठीक से नहीं होगा ही नहीं। और उसके बाद आपको एनकोडिंग पे ANSI ही लिखना है। एनकोडिंग के ऊपर हम लोग भी एक बाद में वीडियो बनाएंगे। अगर आप UTF-8 लिखते हो तो दूसरा बात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि सेव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद कट कर देना है इसको, और उसके बाद जो ये टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देना है।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभिषेक नाम से एक आ चुका है फोल्डर, मतलब कि HTML फाइल। तो ये दोनों फाइल HTML के ही हैं। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ एक को। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग HTML का फाइल अभी तक क्रिएट करना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस HTML के फाइल के ऊपर राइट कर सकते हैं कोड। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है आप लोग को, और क्या करना है आप लोग को, सिंपल सा ओपन विथ में जाना है। तो यहाँ पे अगर आपको नोटपैड अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नोटपैड से ही खोलना। अगर आप लोग को नोटपैड नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाना, यहाँ पे चेंज करना गूगल क्रोम को, डिफ़ॉल्ट वाले में चेंज कर लेना। नो 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 नॉट इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट यहाँ पे आपको नोटपैड खोजना है। नोटपैड के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर एक बार नोटपैड से खोल लीजिए, ओके। और मिनिमाइज़ करने के बाद वापस से राइट क्लिक कीजिएगा, ओके। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा और वापस से गूगल क्रोम कर दीजिए। गूगल क्रोम करने के बाद वापस से ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये टिकड़म लगाने से हम लोग के पास नोटपैड का ऑप्शन आने लगेगा। यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन अगर आप लोग में पहले से, तो आप लोगों को ये सब करने की लफड़ा झंझट कोई ज़रूरत नहीं है, आपका खुलने वाला है वैसे भी। तो मैं यहाँ पे नोटपैड से खोल ले रहा हूँ। तो नोटपैड से खोलना, और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि कोई भी अभी टेक्स्ट एडिटर नहीं यूज़ करो। टेक्स्ट एडिटर हम लोग को कब यूज़ करना है, जब हम लोग डेवलपमेंट स्टेज में हो तब नहीं, जब हम लोग प्रोडक्शन स्टेज में हो तब हम लोग को यूज़ करना है टेक्स्ट एडिटर, जब हम लोग के पास टाइम का बहुत कमी होता है। ऐसे करोगे तो आप लोगों को कोड याद हो जाएगा। अगर आप लोग नॉर्मल से नोटपैड से करोगे तो आप लोग को कोड याद हो जाएगा, और दूसरा बात कि आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ। तो हम लोग को क्या करना है कि इसके ऊपर हम लोग को अपना पूरा HTML का कोड लिखना है। तो HTML का कोड लिख तो लेंगे हम लोग, लेकिन रन कैसे करेंगे? तो जो भी हम लोग लिखेंगे ना इसके ऊपर, उसको पहले हम लोग को सेव करना होगा, फिर वही वाले फाइल को रन करना होगा। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा HTML प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक टाइप। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये बताऊँगा मैं कि क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डॉक टाइप HTML लिख चुके हैं। अब ये डॉक टाइप HTML क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो मैं समझाता हूँ आप लोग को। मैं यहाँ पे क्यों समझाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे पहले पेंट खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डॉक टाइप लिखना है। तो भाई HTML के कई सारे वर्जन है। मतलब कि डॉक्यूमेंट बहुत तरह के होते हैं। HTML का नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट HTML, डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि डॉक्यूमेंट वो आपका हो सकता है CSS का हो, मतलब कि वो कोई और भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके अंदर HTML का कोड किया गया हो सकता है। वो .java हो, जावा का फाइल हो, उसके अंदर भी HTML का आप कर सकते हो। सर्वलेट एंड JSP के बारे में आप लोग सुना ही होगा। लेकिन हम लोग को कैसे पता लगाएंगे कि ये फाइल HTML का है? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एक्सक्लेमेशन साइन, उसका हम लोग के डॉक टाइप HTML, ओके। HTML के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है, लेकिन यहाँ पे डॉक टाइप क्या है भाई? तो ये डॉक टाइप को अगर आप तोड़ो तो ये 2 वर्ड से बना है, डॉक एंड टाइप, ओके। टाइप का मतलब तो जानते हो व्हाट, मतलब कि किस तरह का है, और डॉक का मतलब हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यानी कि ये डॉक्यूमेंट का जो टाइप है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मतलब कि किस तरह का है, तो HTML तरह का है। इसका मतलब यही हुआ, हम लोग को बस अपने कंपाइलर को, यानी कि वेब बेस्ड कंपाइलर, यानी कि हमारा वेब ब्राउज़र हो गया, उसको हम लोग बस ये बताना था कि भाई जो आने वाला है पेज वो HTML का है, वो PHP और कुछ और नहीं है, वो HTML ही है। तो बस इतना समझ लो, ओके। सो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले HTML के टैग स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो टैग स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे मैं T1 एक तो टैग लेता हूँ, एक्चुअली ये टैग कोई है नहीं, ठीक। और मैं यहाँ पे T2 लेता हूँ, ये T2 नॉर्मल से ऐसे ही डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ। वो T2 मत समझना, भुवन बम वाला ये हो गया क्लोज। एंड दैट्स लाइक दिस। और मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे आई थिंक दैट मुझे यही कर लेना चाहिए, मेरे को यहाँ पे लेना चाहिए। अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं।
ओके, सो ये हो गया हमारा। इसका हम लोग दूसरा देख लेते हैं। here, here, ये हो गया। आप बोलोगे कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये T1 T2 T1 T2 क्या है? तो भाई मतलब कि ऐसे आप लोग को एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ये लिया है। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे टैग 1, यहाँ पे जो ये करना होगा, हाँ आप देख सकते हो ये टैग 1 यहाँ पे ओपन हो रहा है। टैग को ओपन करने का तरीका है कि उस टैग का नाम लिखो एंगुलर ब्रैकेट, और उस टैग को क्लोज़ करने का तरीका है ये स्लैश। अब बोलोगे टैग को क्लोज़ क्यों करते? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान लो कि कोई मेरे घर का फ्रिज, मान लो कि कोई मेरे घर पे फ्रिज को मेरे खुला छोड़ करके ऐसे ही रहने देगा, तो क्या मैं उसको ज़िंदा छोड़ूंगा? ऑब्वियसली गाइस नहीं छोड़ूंगा, पीटूंगा ही पीटूंगा। तो उसी तरह से ये भी एक तरह का है। तो देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये टैग खुला है तो बंद तो करना हम लोग जरूरी है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से उसको बंद करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको घर का गेट लगाना होगा तो आप मतलब कि किसी को बीच में रख करके लगाओगे, या फिर किसी आदमी, अगर किसी का आदमी का हाथ अंदर है, वो आदमी बाहर है, तो डायरेक्ट उसके हाथ ही पर गेट लगा दोगे। इस तरह का थोड़ी रूल है। तो इसी तरह से गेट बंद करने का जिस तरह से कोई रूल होता है कि कुछ चीज़ बीच में ना आए, उसके हिसाब से लगाना है, वैसे ही हम लोग को क्या करना रहता है कि ये टैग्स को भी उसी तरह से करना रहता है। तो हम लोग क्या करना है, T1 है यहाँ पे, और T1 को क्लोज़ मैंने यहाँ पे किया है, ओके। और फिर T2 है यहाँ पे, तो T2 को मैंने क्लोज़ यहाँ पे किया। तो गाइज़ मैं पहले बता देता हूँ, दोनों के दोनों ही मेथड गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ रूल क्या है। या तो भाई आप जिसको ओपन कर रहे हो उसको बंद कर दो, या फिर गाइज पहला रूल तो ये है कि जहाँ ओपन करो वहीं पे बंद कर दो, उसके अंदर जो लिखना है लिखो। देखो जैसे कि ये दोनों सेपरेटली ओपन हुए, सेपरेटली बंद हुए, ठीक ना। सॉरी ओह माय गॉड, समथिंग वियर्ड हैपन हियर। तो ये क्या हो गया गाइस, मेरा कुछ टेक्स्ट कट चुका है, ओके, सो डोंट माइंड, आई राइट हियर। हाँ नाउ फाइन। तो देखो ये एक रूल है कि जैसे ओपन किया वहीं पे बंद कर दो, तो ये दोनों हो जाएंगे एकदम करेक्ट, 100% नो डाउट करेक्ट। जहाँ ओपन हो यहाँ पे, या फिर इस तरह का आप हायरार्की बना सकते हो कि ओपन किए हो तो क्लोज़ किए, तो उसके बीच में कोई टैग इस तरह का नहीं हो कि यहाँ से लेकर के नीचे तक हो, नहीं। इसको हम लोग पेरेंट टैग कह सकते हैं, और इन दोनों को हम लोग चाइल्ड टैग कहेंगे इसको। तो ये आपका हो गया चाइल्ड टैग, और इसी चाइल्ड टैग के अंदर हम लोग कोड लिखे हैं। तो या तो आप लोग को ये कर सकते हो जहाँ ओपन किए वहीं पे बंद, या फिर आप लोग ये कर सकते हो इस तरह से और इस तरह से, ये वाला स्ट्रक्चर आप अपना सकते हो। ये वाला आप लोग का गलत हो जाएगा कि जहाँ खोले उसके नीचे अंदर कोई और टैग खोल दिया, फिर पहले वाले को बंद कर दिए, उसके नीचे दूसरे वाले को नहीं। पहला वाला खोले तो उसके अंदर जितना टैग लोगे, पहला वाला क्लोज होने से पहले ही उन सबको क्लोज कर देना, ओके, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब कि आई एम गोइंग टू राइट हियर अ कोड। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देता हूँ, नॉट 26, आई वांट 36, ओके। तो 36 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आप लोग के हिसाब से? आप लोग बता दीजिए मुझे कितना फ़ॉन्ट लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 26 कर लेता हूँ, ओके। तो ये 26 आई थिंक काफ़ी होगा। अगर आप लोगों को फ़ॉन्ट से कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं वहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। फ़ॉन्ट अपना चेंज करूँगा, बढ़ाऊँगा या तो घटा लूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। तो कमेंट में बताना क्या करना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML टैग,
तो यार ये बात तो हम लोग सबको जानते हैं, HTML कर रहे हो तो HTML का तो होना बहुत ज़रूरी है। और क्लोज को टैग करने का तरीका एंगुलर ब्रैकेट स्लैश, वही टैग का नाम और क्लोज। हाँ गाइस, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को जावा सीखना है कि नहीं, क्योंकि मैंने सोचा है कि एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऊपर भी एक सीरीज़ लाऊं जो कि जावा लैंग्वेज में होगा। जितने भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जावा में करेंगे। ओके, सो अगर आप लोग को डेटा साइंस भी सीखना है तब भी मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। हालाँकि मुझे डेटा साइंस पूरा नहीं आता है, लेकिन कोशिश करूँगा पूरा सीख करके आप लोग को भी सिखाने का। सो यहाँ पे हम लोग HTML लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ लिखना है। सबसे पहला हेड, क्लोज, और दूसरा चीज़ बॉडी। यह कोड को हम लोग बाद में समझेंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर एक अपना पहला HTML का प्रोग्राम बनाते हैं। Sorry, why I'm writing hello world? I am writing ओके। तो ये हो चुका है हमारा पहला प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने HTML में बनाया है। आप लोगों को क्या करना है, राइट टू राइट, टॉप टू बॉटम, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि इसको टू कॉपी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको आपको पेज में लिखना है। पेज से लिख करके मैंने जिस स्टेप में लिखा है इसको, उस स्टेप में आपको अपने डेस्कटॉप पे लिखना है, या फिर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे लिख लो, या फिर मोबाइल है तो आप मोबाइल में लिख लो। उसको रन कराना है, मैं बताऊँगा कैसे कराना है। और रन कराने के बाद आप लोग क्या करना है कि मुझे बताना है कि आप लोगों ने रन कराया कि नहीं कराया। और गाइस थोड़ा सा फ़न वे में करते हैं तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों के संग फ़न करना चाहिए, तो आप लोग को भी चिल करना है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा चीज़ है ये सब। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि आप लोग जब ये बना लो तो मुझे एक बार मतलब कि कमेंट में लिख दो कि हाँ आपने बनाया और आपने पहला अपना HTML का पहला प्रोग्राम में क्या प्रिंट कराया, क्या डिस्प्ले कराया, वो भी मुझे कमेंट किया जाए ताकि मैं भी जानूँ यार एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तभी तो एक दूसरे को समझेंगे। ओके गाइज, तो ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो चलिए अब इसको रन कैसे करना है। तो सबसे पहले रन करने के लिए आप लोगों को क्लिक करना है फाइल पे, यहाँ पे करना है क्लिक सेव पे, और सेव अगर एक बार आपका हो जाए तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है और ओपन पे करना है, तो आपका वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है क्वांटा लर्निंग अकेडमी। तो आपने आपका फर्स्ट HTML प्रोग्राम बना चुका है। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा कि हर एक टैग का एकदम डिटेल में घुस करके। सो गाइस तब तक के लिए ये आई थिंक ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड विद क्वांटा लर्निंग अकेडमी एंड लेट मी क्लोज माई वीडियो। सो ओके, बाय गाइस।